लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फायदा उठा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफा आप तमाम दोस्तों की खिदमत में पेश करूंगा जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरन चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान है। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफा है। जिस तरीके से बताऊंगा आपने उसी तरीके से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका जो वजीफा है इसके जो असरात हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये जरूरी नहीं कि आपको फजर के फौरन बाद ही ये वजीफा पढ़ना है। ये जरूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज जरूर पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। इस वजीफे को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जानमाज पर बैठ के ये वजीफा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें। ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हों। आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहां दिल चाहता है तो आप वहां पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि आपको कुछ मिनट ही लगेंगे। ये वजीफा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने इंशाअल्लाह देखोगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफा पढ़ते हैं वो वजीफा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताने लगा हूं कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हों। हर वक्त की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफा, शाम भी वजीफा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज्यादा वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। भले ही आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है, एक दिन का ही कोई वजीफा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफा आपको बताया गया है रोजाना एक वजीफा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफे एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क का मसला है, कर्ज का मसला है, तो उस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज्यादा वजीफे ना पढ़ें, फिर अगले दिन दूसरा वजीफा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ लें। तरीके से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह पढ़ा करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर उसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो उसी वक्त ये अमल कर लें या फिर थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से दरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, ना फरमान औलाद ना फरमान शौहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरन आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरन ही बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको एक इसम बताऊंगा, इसके फौरन बाद आपको यह इसम पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। यह इसम या बासितु है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 2 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद आपका ये वजीफा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हो इस तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा। दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मार के अपने चेहरे पर फेर लें और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है, इबादत की तड़प को कबूल फरमाता है। उसके लिए अलग से वक्त भी निकालना नहीं पड़ता। ये इबादत किचन हो या बच्चों के मामलात, शोहर का इंतजार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब जलील होकर जहन्नुम में जाएंगे। अमूमन मांगने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, मगर अल्लाह का तो अलग ही मामला है कि उसे मांगने वाले पसंद हैं। हत्ता कि छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी अल्लाह ताला को पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम दोस्तों, अपने रिस्क में बरकत और वुसात के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।